हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है DECE वाले स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा था कि मैम हमें DECE का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको सबमिट करना है, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, कौन से लिंक पर जाकर करना है और कैसे उसे अपलोड करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने DECE की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे सबमिट करना है। सबसे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ। जो भी इग्नो के स्टूडेंट हैं उनके लिए दो पोर्टल्स बनते हैं। एक पोर्टल बनता है जिस पर बाकी इग्नो के जो स्टूडेंट हैं, बाकी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं, वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और दूसरा पोर्टल स्पेसिफिकली बनता है DECE वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया है और आपने उसी के ऊपर जाकर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना है। अगर आप गलत पोर्टल के ऊपर जाकर कर दोगे तो आप सबमिट कर ही नहीं पाओगे और आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने कोर्स को प्रॉपर टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आज की इस वीडियो में हम जल्दी से शुरुआत करते हैं कि आपने कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट साइट खोली हुई है। DECE इग्नो आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको इसी साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। अब यहाँ पर आपको कॉर्नर में 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपको 3 ऑप्शंस आई हैं। पहली ऑप्शन है लॉगिन, सेकंड है रजिस्टर और थर्ड ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड। आपने क्लिक करना है रजिस्टर के ऊपर। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक प्रॉपर पेज ओपन हो गया है, जिसमें सबसे पहले आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। फिर आपने अपनी ईमेल आईडी को डालना है और ईमेल आईडी विल बी यूज्ड एज यूजर नेम फॉर लॉगिन। जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे वो आपका यूजर नेम होगी। उसके बाद आप एक पासवर्ड को सेट करेंगे। फिर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम मेंशन करेंगे। अब आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही नेम होना चाहिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही नेम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर आपने फिर यहाँ पर डाल देना है और मोबाइल नंबर वही मेंशन करना है जो आपका चल रहा है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, जिसमें क्लियरली यहाँ पर देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है फ्रंट फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। आपका चेहरा बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। आप चूज फाइल के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगी पिक्चर को चूज करने की। फिर है अपलोड इग्नो आई कार्ड। यहाँ पर भी चूज फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो इग्नो के आई कार्ड की पिक्चर को यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद ब्लू कलर में देखिए लिखा गया है प्लीज रीड गाइडलाइंस एंड एक्सेप्ट अंडरटेकिंग टू प्रोसीड फर्दर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना चाहते हैं, तो इन गाइडलाइंस को अच्छे से रीड कीजिए और इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है। गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ DECE 04। जो आपका DECE प्रोग्राम है उसका जो DECE 04 प्रोजेक्ट वाला कंपोनेंट है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और ये जून 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो साइट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ जून 2022 वाले स्टूडेंट जिन्होंने अपने एग्जाम देने हैं वही यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं। नोट दिया गया है कैंडिडेट शुड नॉट अपलोड टर्म एंड एग्जामिनेशन असाइनमेंट। यहाँ पर ना तो आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है, ना ही कोई साइनॉप्सिस को अपलोड करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यहाँ पर अपलोड करना है। फिर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई गई हैं, 3 पॉइंट्स इन्होंने कहा है कि अगर आप, पहला पॉइंट क्या है, इनकम्प्लीट सबमिशन। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है और आप उसको सबमिट करते हो, तो हम उसे इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे, हम उसे चेक ही नहीं करेंगे, ये कहना है इग्नो का। सेकंड है इनकम्प्लीट सबमिशन विल बी रिमूव्ड।
अगर आप इनकम्प्लीट सबमिशन करते हैं, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी नहीं है, आपने ऐसे ही उसे सबमिट कर दिया, तो उसको इस पोर्टल से रिमूव कर दिया जाएगा और आपको अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो नेक्स्ट सेशन में अपलोड करने का चांस मिलेगा। उसके बाद आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द यूनिवर्सिटी विल नॉट entertain any correspondence with respect to incomplete submission of project report after last date of submission. सो लास्ट डेट जैसे ही एंड होती है, अगर आप उसके बाद जाकर ये कहते हो कि हमारे से गलती से इनकम्प्लीट सबमिशन हो गया, हमारी गलती है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज़ हमें चांस दे दो, तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेसिकली तीनों पॉइंट्स का जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये है कि आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंप्लीट सबमिट करना है। उसके बाद अंडरटेकिंग दी गई है। पहली क्या है कि हाँ जी, हमने इस गाइडलाइंस को अच्छे से रीड कर लिया है। सेकंड ये है कि जो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बिल्कुल फ्रेश है, ओरिजिनल है, जिसको मैंने टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए सबमिट करना है। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम प्रोजेक्ट कोर्स इज वैलिड। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और उसके बाद वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट कर रहे होते हैं। तो इस केस में भी इग्नो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप भी इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, मेरा जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड है वो चल रहा है, मेरे कोर्स कोड की अभी वैलिडिटी जो है वो बाकी है। उसके बाद है हमारे पास इन केस ऑफ रीसबमिशन। अब इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपसे गलती से इनकम्प्लीट सबमिशन हो गया है और आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा से कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना है, आपको इग्नो को डिमांड ड्राफ्ट के या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू थोड़ी सी फ़ी पे करनी पड़ेगी। नॉर्मली 200 रुपीज़ होते हैं, बट कोर्स टू कोर्स वेरी करता है कि कितने पैसे वो आपसे मांगेंगे। सो अगर आपसे गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो गई है या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो गई है तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रीसबमिट करवाने के लिए। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, आपने इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है, जिसका मतलब ये है कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से रीड कर लिया है और अभी मुझे प्रोसीड करना है सबमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे। मान लीजिए आप ये सारा कुछ कर लेते हैं बट अभी तक आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो रेडी नहीं थी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपने खुद को अभी रजिस्टर तो कर लिया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करके। उस केस में आप आएंगे लॉगिन के ऊपर। देखिए ये रहा लॉगिन। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालेंगे जो कि आपकी ईमेल आईडी होगी, फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। इस तरीके से आप अगर बाद में कुछ दिनों बाद अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करके अपनी आईडी को चेक कर सकते हैं। सो ये थी DECE वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।